Hello friends, welcome to my YouTube channel and today we are going to study Sonnet 29 of Shakespeare. So friends, विलियम शेक्सपियर की बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोनेट है सोनेट नंबर 29। विलियम शेक्सपियर ने लगभग 154 सोनेट्स लिखे हैं। तो आज हम सोनेट नंबर 29 को कवर करेंगे। तो शेक्सपियर ने ये सोनेट भी 3 क्वार्टर्स एंड 1 कपलेट में लिखा है। इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी सी डी ई एफ एंड जी है, जो कि शेक्सपियर सोनेट का राइमिंग स्कीम होता है। और शेक्सपियर के सोनेट में कोई स्टोरी नहीं बता रहे हैं पोइट, और पर्टिकुलर कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा कि कोई थीम पर चल रहे हैं पोइट। शेक्सपियर यहाँ पर अपने इमोशंस को बहुत ही खूबसूरती से रखते हैं और इसकी वजह से ये सोनेट और भी ज़्यादा अप्रिसिएट किया जाता है। स्टार्टिंग की जो 8 लाइंस हैं उसमें जो पोइट है वो बहुत ही सैड है, बहुत ही होपलेस है, बट जैसे ही 9th लाइन स्टार्ट होती है तो उनके थॉट्स में थोड़ी पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है। शेक्सपियर ने अपने सारे सोनेट हैं, मोस्ट ऑफ द सोनेट जो हैं अननोन पर्सन को एड्रेस किए हैं, तो इस सोनेट में भी उस अननोन पर्सन का जिक्र आता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वाड्रेंट। When I disgrace with fortune and men's eyes, I all alone beweep my outcast state, and trouble deaf heaven with my boatless cries, and look upon myself and curse my fate. So, when I disgrace with fortune and men's eyes, I all alone beweep my outcast state. जब मैं उदास होता था, when I disgrace with fortune and men's eyes, तो fortune का मीनिंग आप यहाँ wealth से ले सकते हैं और भाग्य से भी ले सकते हैं। men's eyes का मतलब लोगों की नज़र में। तो शेक्सपियर कहते हैं जब मैं बहुत उदास था और मेरे पास वेल्थ भी नहीं था, पैसा भी नहीं था, अच्छी किस्मत भी नहीं थी, तो मैं लोगों की नज़रों में गिर चुका था, तब मैं अकेला बैठकर रोता था। जो आउटकास्ट स्टेट है उसको देखकर रोता था, लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था और उस रिजेक्टेड स्टेट को लेकर मैं रो रहा हूँ। एंड ट्रबल डेफ हेवन विद माई बोटलेस क्राइज एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट। तो यहाँ पर जो डेफ हेवन का सीन है वो ये है, ही इज सेइंग हिज प्रॉब्लम टू द गॉड। वो अपनी प्रॉब्लम गॉड से शेयर कर रहा है और पोइट को ऐसा लग रहा है कि गॉड उनके जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं सुन रहे हैं, उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, पोइट के प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो रहे हैं। सो डेफ हेवन का मतलब है गॉड उनकी प्रॉब्लम नहीं सुन रहे हैं, यानी जो स्वर्ग है वो बहरा हो गया है। एंड हिज प्रॉब्लम्स आर नॉट बीइंग हर्ड बाय गॉड। आगे कहते हैं विद माई बोटलेस क्राइज। तो बोटलेस क्राइज मतलब यूजलेस होता है, बोटलेस का मतलब यूजलेस। तो पोइट रो रहे हैं, तो जब गॉड सुन नहीं रहा है तो उसका रोने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो वो सब क्या हो रहा है, यूज़लेस जा रहा है। पोइट का जो रोना है वो यूज़लेस जा रहा है। तो पोइट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं इस रोने से, यूज़लेस रोने से मैंने भगवान को भी परेशान कर दिया है, गॉड को भी परेशान कर दिया है, ट्रबल कर दिया है, और मेरे यूज़लेस रोने से हेवन भी क्या हो गया है, डेफ हो गया है, बहरा हो गया है, डेफ हेवन। आगे पोइट कहते हैं एंड आई लुक अपॉन माई सेल्फ। मैं खुद को देखता हूँ, आई लुक अपॉन माई सेल्फ, और कर्स माई फेट। और फिर मैं क्या करता हूँ, अपने भाग्य को कोसता हूँ। मैं अपने आप को देखता हूँ, मैं खुद को देखता हूँ और फिर मैं अपने भाग्य को कोसता हूँ। आगे अब नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। पोइट इसमें भी सेम मूड में रहता है। विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, फीचर्ड like him with friends possessed, dazzling this man's art and that man's scope, with what I most enjoy, contented least। यहाँ पर शेक्सपियर बोल रहे हैं विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप। तब मैं विश कर रहा था, चाह रहा था कि मैं एक ऐसा आदमी होता जिसके पास उम्मीद होती, जिसके पास होप होती, और उस होप से मैं अमीर होता और मेरे पास ज़्यादा उम्मीद होती। फीचर्ड लाइक हिम विथ फ्रेंड पोजेस्ड। और मैं जैसा चाहता, काश मेरे पास वैसे गुड लुक्स, फीचर्ड मतलब यहाँ गुड लुक्स को बोला गया है, और मेरे पास वैसे ही गुड लुक्स होते, लाइक हिम फ्रेंड्स पोजेस्ड मतलब मेरे पास भी उस आदमी की तरह फ्रेंड्स होते,
इसके बाद आगे पोइट कहते हैं, डजर्लिंग दिस मैंस आर्ट एंड दैट मैंस स्कोप। यानी मैं भगवान से ये डिज़ायर कर रहा था, उस आदमी की तरह मेरे पास भी अपॉर्चुनिटीज़ होती, मेरे पास भी स्कोप होता, उस आदमी की तरह मेरे पास भी स्किल्स होती, अपॉर्चुनिटीज़ होती, और मेरे पास भी उस आदमी की तरह स्कोप होता। काश ये सब मेरे पास होता। तो इन शॉर्ट पोइट बोलते हैं कि मैं दूसरों की सिचुएशन को देख रहा था और मैं चाह रहा था काश उनके पास जो भी टैलेंट है, जो भी स्कोप है, वो मेरे पास होता, और उसको पाने की मैं इच्छा कर रहा था। और फिर पोइट बोलते हैं, विद वॉट आई मोस्ट इन्जॉय कंटेंटेड लीस्ट। यानी कि मैं उस समय इतना उदास था, इतना अपसेट था कि जिन चीज़ों को मैं इन्जॉय भी करता था वो भी मुझे अब सेटिस्फाइड नहीं कर रही। कंटेंटेड मतलब संतुष्ट नहीं कर रही हैं, अब वो चीज़ें भी मुझे खुशी नहीं दे रही हैं। नाउ अब थर्ड क्वार्टरेन आता है। यहाँ पर पोइट का जो मूड है वो थोड़ा सा चेंज होता है। Yet in these thoughts myself almost displeasing, happily I think on thee, and then my state, like to the lark at break of day arising, from sullen earth sings hymns at heaven's gate. तो येट इन दीज थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिसप्लीजिंग, और जब मेरे थॉट्स और मेरे विचार मेरे मन में आ रहे हैं तो खुद को मैं एक तिरस्कृत दृष्टि से देख रहा हूँ, खुद से ही मुझे नफ़रत होने लगती है। लेकिन हैप्पली आई थिंक ऑन दी, देन माई स्टेट, और तब तब अचानक से तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। थिंक ऑन दी का मतलब तुम्हारे लिए, एंड देन माई स्टेट, और तब मेरा दिमाग की जो स्थिति होती है वो ऐसे हो गई है जैसे लाइक द लार्क एट ब्रेक ऑफ द डे अराइजिंग। तो मेरे जो दिमाग की स्थिति हो गई है वो जैसे भोर के टाइम, जो डॉन का टाइम होता है, लार्क बर्ड जो होती है वो गाती है, और तो वो जो एक प्लीजेंट एटमॉस्फेयर बनता है, अचानक से जब तुम्हारा विचार मेरे दिमाग में आता है तो मेरे मन में भी ऐसा प्लीजेंट जो एटमॉस्फेयर है वो हो जाता है। भोर के समय लार्क बर्ड जब सिंगिंग करती है तो एक प्लीजेंट फीलिंग मन में आती है, तो तुम्हारा ख्याल भी जैसे मेरे मन में आता है तो वैसा ही समथिंग प्लीजेंट साउंड फीलिंग होती है वो मेरे मन में भी आती है। आगे पोइट बोलते हैं, फ्रॉम सलन अर्थ सिंग्स हिम्न एट हेवेंस गेट। तो क्या होता है, जो लार्क बर्ड होती है वो सुबह होती है तो उड़ जाती है। फ्रॉम द सलन अर्थ को पीछे छोड़ते हुए सलन अर्थ को जो लार्क बर्ड होती है वो उड़ जाती है, सिंग्स हिम्स एट हेवेंस गेट, और हेवन में जाकर गॉड के लिए हिम्स गाती है, और हिम्स का मतलब होता है फ्रेंड्स भजन। सो नाउ द कंक्लूडिंग कपलेट, for thy sweet love remembered such wealth brings, that then I scorn to change my state with kings। और जब मैं तुम्हारे स्वीट लव को याद करता हूँ या मुझे तुम्हारा स्वीट लव याद आता है तो मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा वेल्दी फील करता हूँ, मतलब मेरे पास सारी वेल्थ आ जाती है। एंड देन आई स्कॉन टू चेंज माई स्टेट विथ किंग। मेरे पास इतनी वेल्थ आ जाती है कि मुझे अगर कोई कहे कि तुम्हें राजा की गद्दी पर बिठा दिया जाएगा तो मैं उसको भी मना कर दूंगा। तो जब तुम्हारे स्वीट लव की मुझको याद आती है, मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे पास सारी वेल्थ आ जाती है। सो फ्रेंड्स, ये था शेक्सपियर का सोनेट नंबर 29। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।